हरे कृष्ण। हरे राम 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 हरे हरे। हाँ हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी, सबको। बोलो पापा। हरे कृष्णा। अभी तो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा सबको। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। रिपोर्टिंग में प्रभु जी मैं नाम दे रही हूँ, मतलब मैं कर रही हूँ, पर मेरा नाम नहीं आ रहा है प्रभु। आएगा, सब आएगा, सबका नाम है, चिंता मत करो। प्रभु नाम पूछ ले, नाम क्या है? लिस्ट में आप सबका नाम भगवान को पता है, आपका नाम क्या है, आप चिंता मत कीजिए। किसी का नाम आता है नहीं आता है। माता जी किस में नहीं आ रहा आपका नाम? आवाज आ रहा है रिपोर्ट मेरा? में देते हैं मेरा नाम। हरे प्रीति कृष्णा। सिंह नाम है मेरा, आता नहीं है मेरा नाम, पर हम मैं डेली सला मला कर लेती हूँ। हम कीर्तन करते हैं थोड़े समय के लिए, तो आज मैंने करताल लाया था, तो 5-10 मिनट हम कीर्तन करते लोग ज्वाइन होने तक, ठीक है। तो ये एक कीर्तन है जो इस्कॉन में प्रवचन करने के पहले सारे इस्कॉन मंदिर में बोला जाता है, ठीक है। जय राधा माधव कुंज कुंज बिहार, बिहारी। बोलिए। जय जय राम माधव कुंज कुंज बिहारी। बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राम माधव कुंज बिहारी। जय गोविंद गिरिवरधारी। जय 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 जन वल्लभ गिरधारी। यशोदानंदन व्रज यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन यशोदानंदन व्रज जनरंजन। मुना तीरा यमुना तीरा वनचारी। जय राम बिहारी। जय माधव कुंज बिहारी। जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधा। जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे। जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे। प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद। जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गौर प्रभुनंदन हरि हरि बोल। ठाकुर क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, ठीक है कोई बात नहीं, भगवान ने आपका स्वीकार करते। ये मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रहा था। अच्छा आवाज नहीं क्लियर आ रहा था, ओके ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, हमारा जो गीता का अध्ययन हम चालू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्णा 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे तो हम 11वें अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं। 11वें अध्याय का नाम है विराट रूप। हरे। गीता देव। तो जिन जिनके पास गीता नहीं है, तो हमने कल देखा था कि भगवत गीता 6 लोगों के पास नहीं था। अगर गुरु जी आपका माइक थोड़ा सा दूर है, आवाज कम है। हरे हरे राम 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 हरे। अभी आवाज आ रहा है मेरा सबको? हाँ जी, अब अभी आ रहा है आवाज? ओके। मुझे हाँ लगता जी। है कि ईयरफोन में कुछ प्रॉब्लम है लगता है, इसके कारण आवाज नहीं आ रहा होगा। ओके। तो हाँ, तो जिनके पास अभी मेरे पास 6-7 लोगों के नाम आए हैं जिनके पास गीता नहीं है, तो हम आज आपको गीता भिजवा देंगे यहाँ से। कम से कम 7 दिन लगेंगे आपको आने के लिए। तो सबके पास गीता होना जरूरी है। तो हमारे सत्र में कम से कम 50 लोग तो रहते हैं, तो 50 लोगों के पास गीता होना जरूरी है। ओके। तो अभी हम 46 श्लोक तक हमने चर्चा किया था। तो अभी हम सबको पता है कि अर्जुन है वह भगवान का विश्वरूप देखकर भ्रमित हो गया है और वो आश्चर्य कर रहा है। उसके बाद वो भयभीत हो गया है। तो अभी भगवान 47 श्लोक से लेके 55 श्लोक तक कृष्ण के किसी भी रूप को देखने के लिए भक्ति करना जरूरी है, ये बता रहे हैं। तो अभी ये जो सेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, कि भगवान को देखना है तो भक्ति करना सीखना चाहिए। मैंने क्या बताया था आपको? भक्ति का अर्थ क्या है? कौन बताएगा भक्ति का अर्थ क्या है? मैंने 2 चीजें बताई थी, आपको याद है? जी हाँ, भगवान से प्रेम करना। हाँ, जी प्रेम भगवान और से प्रेम करना, प्रेम करना और सेवा करना दोनों सेवा जरूरी। करना। जी तो मैंने आप जब भी आपको ऐसा लगा ना, खालीपन लगेगा आपको कि मुझे खाली खाला से लग रहा है, कुछ ऐसा मेरी इच्छा नहीं हो रही भक्ति करने की, सोने की इच्छा हो रही है, या इंद्रिय तृप्ति की तरफ मन मेरा भी चला जा रहा है, तो हमें केवल एक ही प्रश्न पूछना है कि क्या मैं भगवान से प्रेम करती हूँ या करता हूँ? और अगर हाँ मैं करती हूँ, तो क्या मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ या मैं सेवा कर रही हूँ? तो ये 2 प्रश्न आप खुद से पूछ लेना, ठीक है? तो अभी हम 47 श्लोक पढ़ेंगे। 47 श्लोक। मया प्रसन्नेव तव अर्जुनम इदम रूपम परम दर्शितम आत्मयोगात् तेजोमय विश्वम अनंतम आद्यम यत्मे त्वन्न अनन्य न दृष्ट पूर्वम। तो इसका अनुवाद पढ़िए। सीमा जी, आपसे शुरुआत कर दो, अनुवाद पढ़ो इसका। जी। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्वरूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा। हाँ, तो देखिए ये श्लोक क्रमांक 47 हम पढ़ रहे हैं 11वें अध्याय का। तो अगर आप देखोगे तो इसमें भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर। तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान कृष्ण ने अपने भक्त अर्जुन पर अनुकंपा करते हुए उसे ये विश्वरूप का दर्शन कराया था। तो अनुकंपा का अर्थ क्या है? तो अनुकंपा का अर्थ है कि दया, करुणा। तो जब तक भगवान मेरे ऊपर दया नहीं करते हैं, तब तक मैं भगवान का विश्वरूप दर्शन नहीं कर सकता। अभी सवाल ये आता है कि क्या भगवान ने मेरे ऊपर दया किया है क्या? अगर आपको कोई पूछे कि कृष्ण ने आपके ऊपर अनुकंपा किया है, आपके ऊपर दया किया है, आपके ऊपर करुणा किया है, तो आपका क्या जवाब रहेगा? बताइए।
हाँ किया है। किया है, ओके वेरी गुड। कैसे किया है? आपके ऊपर भगवान ने कृपा कैसे किया है? ऑक्सीजन कुरीति को भेजकर। हम सुन रहे हैं। हमारे जीवन में भक्त और गुरु को भेजकर, अपनी सेवा देकर। सेवा देकर, वेरी गुड। सेवा है, सत्संग है, मार्गदर्शन है, जो भी है, ओके। तो कभी भी आपको ऐसा लगे कि क्या मेरे कृष्ण ने मेरे ऊपर कृपा किया है क्या, तो आपको खुद को एक ही प्रश्न पूछना है कि मुझे भगवान ने सत्संग दिया है जो देवी देवताओं को भी दुर्लभ है। फिर भी हमारा बदनसीबी इतना ये है कि हम कभी कभी हम ग्रुप में से भी चले जाने की इच्छा करते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि ये इसका हमको वैल्यू पता नहीं है। जैसे मैं हमेशा कथा बताता हूँ, ये भी आज आप ये कथा सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कथा है। मैंने पहली बार सुना था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो एक बार एक शिष्य है अपने गुरु के पास आता है और गुरु को कहता है कि सबसे बड़ा भजन कौन सा है इस संसार में, आप मुझे बताइए, मैं ये जानना चाहता हूँ गुरु महाराज। तो गुरुदेव कहते हैं शिष्य को कि ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, कीर्तन करना, ये सबसे सीक्रेट मंत्र है और ये सबसे गुह्यतम है। तो शिष्य बहुत खुश हो गया। जैसे घर जा रहा था, रिक्शा में बैठ गया। रिक्शा में बैठा हो तो उसने देखा ये रिक्शा वाला भी हरे कृष्ण मंत्र बोल रहा था, गुनगुना रहा था। तो शिष्य को लगा, अरे ये मेरे गुरुदेव ने मुझे कौन सा मंत्र दिया, ये तो रिक्शा वाला भी बोल रहा है, कुछ सीक्रेट नहीं लगता है। फिर वो रिक्शा से उतरा और गांव में एक ये थी कुआं था। तो कुआं में क्या किया था, कुआं में वो देखा कि सारी औरतें हैं, वह कपड़ा धोते धोते या पानी निकालते निकालते हरे कृष्ण मंत्र गुनगुनाते थे। तो उसको लगा, अरे ये हमारे गांव की औरतों को भी पता है ये तो मुझे ठीक नहीं लगा। तो उन्होंने गुरुदेव के पास कल गया और कहा कि ये गुरुदेव आपने कौन सा मंत्र मुझे दे दिया, ये सारे लोगों को पता है, मुझे लगा आप सीक्रेट मंत्र देंगे। तो गुरुदेव ने उसको एक पत्थर दे दिया। वो पत्थर क्या था पता है क्या? वो पत्थर था सोने का, वो ये था सोने का पत्थर था। पारसमणि। पारसमणि था, सोने का पत्थर था, ऐसा ही कुछ था, पारसमणि। तो अभी वो पारसमणि देने के पश्चात शिष्य को कहा कि अभी तुम क्या करो ना, वह रिक्शा वाले को भी दे दो ये, और उसको कहना कि आप मुझे इसका मूल्य बताओ करके। तो वापस जा रहा था, वही रिक्शा वाला मिला उसको। तो रिक्शा वाले को कहा कि ये पत्थर देख रहे हो? तो रिक्शा वाला बोला, हाँ देख रहा हूँ। तो ये मैं अगर आपको दूंगा तो आप इसका क्या करोगे? तो रिक्शा वाले ने कहा कि मेरे घर में जो बच्चे हैं, है ना, वो हमेशा बादाम तोड़ते हैं, तो उनको बादाम तोड़ने के लिए एक पत्थर चाहिए होता है, तो मैं उनको ये पत्थर दे दूंगा। तो शिष्य बोला, ये पागल है, तुमको पता है ये कितना मूल्यवान पत्थर है? छोड़ देता है उसको। जैसे गांव से उतरता है, वो लेडीज लोगों के पास जाता है और कहता है कि ये पत्थर देखा है आपने? तो औरतें बोलती है, हाँ देखा है। तो आप क्या करोगे अगर मैं आपको ये पत्थर दूंगा? तो वो गांव की औरतें बोलते हैं कि हम उस पत्थर का प्रयोग करेंगे, हमारे बच्चों को हम खेलने के लिए देंगे, या हम इसके क्या करेंगे, जो मल नहीं निकलता है कपड़ों का, तो उससे हम घिसेंगे उस पत्थर से। तो शिष्य का दिमाग है वो खराब हो गया। शिष्य बोला कि अरे आप लोग ये जो पता है पत्थर कौन सा है? तो औरतें बोली, मुझे पता नहीं पत्थर कौन सा है, लेकिन पत्थर तो पत्थर होता है। तो अपने अगले दिन वो गुरु महाराज के पास जाता है और कहता है, गुरुदेव ये पत्थर मैंने सबको दिखाया, लेकिन कोई उसका उचित मूल्य देने को तैयार ही नहीं है। फिर गुरु महाराज बोले, ठीक उसी तरह से ये हरे कृष्ण महामंत्र सबको पता है, यूट्यूब में भी चलता रहता है, और अगर तुम किसी ट्रेन में बैठोगे तो ट्रेन में, वृंदावन में, मायापुर, सभी जगह पर ये चलता रहेगा, लेकिन उसी व्यक्ति को इसका अर्थ पता चलेगा जिसने इसका सही मूल्य जाना है। समझ में आ रहा है ना? तो इसके लिए ये हरे कृष्ण महामंत्र है। आपको लगेगा
हर कोई बोल रहा है, लेकिन वही व्यक्ति उसको जान पहचानेगा जिसको इसका वास्तविकता पता है। ये हरे कृष्ण महामंत्र ही मुझे इस संसार से मुक्त करा देगा, है ना। प्रभुपाद जी का इतना भरोसा था कि प्रभुपाद जी ने हिप्पी लोगों को एक भक्त कैसे बनाया। प्रभुपाद जी ने ये हरे कृष्ण महामंत्र का ही अमेरिका के गार्डन में वो कीर्तन करते थे और हिप्पी लोग नाचते थे और धीरे धीरे वो भक्त बन गए। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र जब किसी शुद्ध भक्त के मुख से जब निकलता है और बद्ध जीवों के कान में जब प्रवेश करता है तो उसके हृदय का मार्जन हो जाता है, पूरा हृदय साफ हो जाता है। तो हमारा भी उसी तरह से हम जब हरे कृष्णा टीवी में सुने हैं, है ना, बहुत अच्छे अच्छे वक्ताओं से, इसके कारण हमारे भी हृदय में एक इच्छा जागृत हो गई कि हम हरे कृष्णा टीवी को फोन करें और काउंसलिंग मीटिंग से जुड़े या इस प्रकार के सत्संग का लाभ ले। तो इसलिए यहाँ पर जो बताया है कि भगवान के दर्शन करना है या भगवान की अनुकंपा अगर हमें प्राप्त हुई है तो हाँ हुई है, हम सबको हुई है, लेकिन 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 ये कभी भी हमसे छीन ली जा सकती है, कभी भी छीन ले, क्योंकि इतना आसान नहीं है। देखो यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबके हाथ में गोलोक वृंदावन का टिकट हमने दे दिया है, समझ में आ रहा है ना। सबके हाथ में गोलोक वृंदावन का टिकट है, अभी वो आपको मरते दम तक संभाल के रखना है, समझ में आ रहा है ना। मरते दम तक संभाल के रखना, यही हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। बाकी तो अगर मान लो कि हमने उसका मूल्य को छोड़ दिया पहचानना, तो फिर ये चला जाएगा हमसे, है ना, ये टिकट चला जाएगा। माया का काम क्या है, ये गोलोक वृंदावन का टिकट है ना, इससे मैं छीन लूं, ये माया का काम है ना। तो उसके लिए आपको अगर इसको टिका के रखना है तो दो चीजें करनी है, रोज सुबह जपा में आना है और रोज आपको दोपहर में सत्संग कार्यक्रम में आना है, ठीक है। तो अभी हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग नए जुड़ेंगे भविष्य में, क्योंकि बहुत सारे लोग सेवा कर रहे हैं। तो आप लोग क्या कर रहे हैं, कृष्ण की अनुकंपा को बांट रहे हैं। अभी जितने भी लोग इस सेवा में लगे हैं सबसे महानतम कार्य कर रहे हैं। आप कृष्ण की कृपा है, आप लोगों को बांट रहे हैं, और उसलिए वही व्यक्ति कृष्ण को दे सकता है जिसके पास कृष्ण है, बराबर ना। मेरे पास अगर 500 रुपए है तो ही मैं दूसरों को 50 रुपए दे सकता हूँ या मैं 100 रुपए दे सकता हूँ, लेकिन मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है तो मैं क्या दूसरों की मदद करूंगा। तो उसी तरह से पहले आपके पास कृष्ण होना चाहिए तो हम दूसरों के ऊपर दया कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 47 श्लोक। ओके, तो यहाँ पर बताया है कि कृष्ण ये अर्जुन पर ज्यादा कृपावन थे, क्योंकि उच्चतर लोकों के निवासियों ने भी विश्वरूप दिखाया था। जब भगवान ने अर्जुन को विश्वरूप दिखाया था तो देवी देवताओं ने भी विश्वरूप देखा था, लेकिन जब भगवान हस्तिनापुर गए थे शांति दूत बनकर, हम सबको पता है, तभी विश्वरूप इनको भी दिखाया था, दुर्योधन को। पता है आपको कि दुर्योधन को भी विश्वरूप दिखाया था, लेकिन प्रभुपाद यहाँ पर लिखते हैं कि वो जो विश्वरूप था और अर्जुन को विश्वरूप दिखा रहे हैं, दोनों में भिन्नता है, समानता नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पर बताया है कि और किसको विश्वरूप दिखाया था, किसी को याद है? अर्जुन को दिखाया था, दुर्योधन को, और संजय को भी। वो संजय सभा में शांतिदूत सभा में जितने लोग बैठे थे सब लोगों को दिखाया था। नहीं, भीष्म पितामह को देखा था, बराबर है, लेकिन विदुर ने हाँ, लेकिन मैं उस विश्वरूप की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं और एक विश्वरूप वृंदावन में भगवान ने दिखाया था, हिंट दे रहा हूँ आपको। प्रभु जी यशोदा मैया को, मेरा अक्रूर दिखाया था प्रभु जी, अक्रूर जी को। अक्रूर को कहाँ कराया था मुझे नहीं पता। मेरा भाई मेरा आउट ऑफ मीरा भाई का अभी तक मैंने देखा नहीं, लेकिन यशोदा मैया सुदामा को सुदामा को कहाँ लिखा है? सुदामा को
कहाँ लिखा